तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, झारखंड बोर्ड की जितने भी विद्यार्थी हैं मैट्रिक में, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप मॉडल पेपर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है मॉडल प्रश्न पत्र से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। ये काफ़ी जो है आपके इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप हो सके तो इसको अच्छे से अच्छे जो है याद कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रटने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको तो समय सारणी के बारे में पता है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और फुल मार्क जो है 40 दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सेट 5 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो देखो, परावर्तन के नियम आप लोग को पता है कि 2 नियम होते हैं। यहाँ पे कहता है कि नियम लागू होते हैं। अगर यहाँ पे कह रहा है नियम लागू होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक पृष्ठों पर जो है ये नियम लागू किया जाता है या लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि वक्रता त्रिज्या r जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, तो f बराबर होता है r/2, तो यानी कि 20 का हो जाएगा आधा, तो 20 का बाय 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अवतल दर्पण कह रहा है और कहता है कि वक्रता केंद्र पर जो है C पर जो है वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वो उसी पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उसका उल्टा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, C पर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो यहाँ पे आपका वास्तविक ही दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा, वास्तविक। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहन जो है पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग करते हैं, उस दर्पण का नाम बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि सोलर कुकर के किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर के किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः होते हैं। तो देखो, यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे कहता है ऋणात्मक है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है दर्पण भी है और लेंस भी है, दोनों ऋणात्मक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा, यानी कि दोनों अवतल दर्पण और लेंस होगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस होगा, जो कि दोनों का जो क्षमता है वो आपका दिया है ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, गया था कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो मैंने बताया था कि P बराबर होता है 1/f, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। तो लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होता है? m बराबर v/u, यानी कि अंतिम वेग बटा प्रारंभिक वेग, यही ना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं समझे तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला एक होता है प्रतिबिंब बता उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि में के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का अल्पात्मक दूरी होती है लगभग, तो यानी अल्पात्मक मतलब निकटतम या निकटतम ने कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेत्र के द्वार किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, लेंस द्वारा जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित नहीं किया जाए तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूरी तरह से उल्लंघन होता है। इसलिए जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही पदार्थों का यानी कि सभी रासायनिक तत्वों को जो है एक समान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर कहता है कि उपचयन में होते हैं। उपचयन में क्या होते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का वृद्धि भी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो एक्स का नाम है, तो देखिए एक्स जो है चूना यहाँ पे पूछा गया था, यानी कि चूना का फॉर्मूला क्या होता है। तो चूना को हम किस नाम से बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो दिया गया जो चित्र है ये क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो ये दर्शाया गया है आपका साधारण अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। ये चेतावनी को ही दर्शाया गया है, देख लीजिए, इसको आकृति को समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, कहता कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। जल में घुलकर जो है OH- प्रदान करता है। ठीक है, अगला है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालती है। अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करने के बाद धातु कौन सी जो है गैस निकालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, H। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ होगा। तो वह पदार्थ क्या होगा, वह क्षारक होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में पीएच मान वाले वर्षा का अम्लीय वर्षा कहेंगे। पीएच मान वाले वर्षा यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, पीएच यानी कि वर्षा अम्लीय वर्षा का जो है पीएच मान मांग रहा है या कह रहा है, पूछ रहा है, तो आपको जो है हमेशा 5 लिख देना है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह गैस है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर कोई भी जलती हुई वस्तु के पास अगर हम तीली को ले जाया था, तो जो फट फट आवाज़ होता है ना, वो किस गैस के अनुसार होता है, किस गैस के कारण होता है, ये होता है हाइड्रोजन गैस के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को जो है जलती हुई वस्तु के पास रख दिया जाए या वस्तु के सामने रखा जाए, यानी उस पर जो है जला हुआ थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ जाए तो वो फट फट आवाज़ करने लगेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उपयुक्त सभी होते हैं, रंग भी परिवर्तन होते हैं, अवस्था में भी परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ होता है, आपको सब पता है, इसका जो हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में जो है मनुष्य का अवशोषण होता है, मनुष्य के भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला है कि रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुधमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है। तो देखो, जब
शरीर पर कहीं पे भी कट का निशान हो जाता है तो उस पर जो है सफ़ेद सफ़ेद देखेंगे होंगे कि एकदम पतला पतला जो है चिपचिपा पदार्थ जो है सड़ जाता है, जो बाहर निकलता है, तो उसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि थक्का जमाने के लिए काम होता है, उसका कार्य होता है थक्का जमना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही ना रहे और ऑक्सीजन का मान के चलिए ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन जो है काफ़ी मुख्य होता है उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल में रक्षा किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्लेमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो इसका हो जाएगा गाय। ठीक है, गाय का जो क्षुद्रांत होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में जो है ये विखंडन द्वारा जो है जनन होता है, विखंडन जनन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है बार बार यानी कि अपने ही शरीर को तोड़ तोड़ कर कई खंड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विखंडन। अगला है कि पर्तन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कायिक प्रबंधन। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? देखो परागकोश, अंडाशय, तंतु और पंकुसर। देखिए ये जो है सभी जो है यानी कि परागकोश हो गए, तंतु हो गया और परागकोश जो हो गया ये पुरुष में पाया जाता है। यहाँ पे मादा जनन तंत्र में पूछा गया है तो मादा जनन तंत्र में क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक संचरण रोग पूछा गया है तो इसका हो जाएगा गैनोरिया। ठीक है, गोनोरिया भी कहते हैं या गैनोरिया कहते हैं, तो आप किसी भी तरह रहे आपको सिर्फ लगा देना है टिक देख के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वृषण में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है तापीय विद्युत संयंत्र में होते हैं। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है? जैव गैस। ठीक है, जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह मॉडल सेट का जो है यानी कि साइंस मॉडल सेट 5 का जो है पूरी तरह से मैं सोल्यूशन करा चुका हूं। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से जो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलती है और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए जो है मैं वीडियो बार बार ला रहा हूँ। तो बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।